नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मयूर राजस्थान एजुकेशन चैनल में। एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज ये वीडियो पूर्वी मैदानी प्रदेश, देखिए पिछले मैं राजस्थान ज्योग्राफी का आपका सीरीज़ चालू कर रखी है मैंने। और ऐसी वीडियो, ऐसी शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट नोट्स में वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और जो ये नोट्स तैयार मैंने करे हैं वो बहुत मेहनत लगी है उनमें, और बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के मैंने ये नोट्स आपके लिए एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार करे हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, कोई बकवास नहीं है। पेपर है वो 99% इन्हीं नोट्स में से आता है, हर बार इन्हीं में से ही आएगा। और यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इन्हीं को ही मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे याद करें। आपको अब शॉर्ट नोट्स जो मैं बोलती हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो 2 बार देख ली तो आपको वैसे ही सारी बातें दिमाग में छप जाएगी। लास्ट मोमेंट पे अगर आप रिवाइज़ नहीं कर पाए तो आप ये 20-20 मिनट की, 15-15 मिनट की वीडियोज़ देख लेना। आपका पूरा सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज़ हो जाएगा और आपको खुद को लगेगा कि हाँ, आपने कुछ वैल्यूएबल पढ़ा है। जो आप यहाँ पे 15 मिनट दे रहे हैं वो आपको वैल्यूएबल 15 मिनट्स लगेंगे आपके। और मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है, कोई फालतू बकवास इसमें नहीं है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो फालतू का है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका जो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कवर हो पाए। सिर्फ उसी को याद रखते हुए मैंने ये बनाए हैं। आपको ऐसा मटेरियल कहीं पर भी, कोई भी चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा। तो मैंने 2-3 वीडियो पहले डाल रखी है। पूरी राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़ चालू है, बैच चालू है पूरा राजस्थान ज्योग्राफी का, और सारी वीडियोस आपको फ्री मिलेगी। कोई भी किसी भी प्रकार का आपको पैसा नहीं देना है इन वीडियोस का, बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। तो अब मैंने डाल रखी है 2-3 राजस्थान ज्योग्राफी का मैंने बैच चालू कर दिया है। इसके बाद मैं और भी सब्जेक्ट्स लेके आऊँगी धीरे धीरे करके, एक एक वीडियो। तो अपन चलते हैं अपनी आज की वीडियो, अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की वीडियो है पूर्वी मैदानी प्रदेश पे, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं निर्माण कैसे हुआ है। राजस्थान के पूर्वी मैदानों का निर्माण नदी द्वारा जमा किए गए अवसादों से मैदानी भागों का निर्माण हुआ है, ठीक है। जो नदियाँ होती है ना अपनी, उनके जो अवसाद होते हैं, उनके जो जमाव से जो मैदान फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं अपन, पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है। इसका निर्माण काल कौन सा है, प्लेस्टिनोसिन काल है। इसमें मृदा आपको जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर है। इसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल इसका 23% है। और कुल जनसंख्या इसमें कितनी परसेंट है, 39% है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्लेस्टिनोसिन काल में हुई है, ठीक है। एक तो ये याद रखना है कि इसमें मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। कुल क्षेत्रफल 23% है और कुल जनसंख्या आपकी 39% है, ठीक है। ये 4 बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। बाकी आपको औसत ऊंचाई पता ही है। और इसका निर्माण किसके हुआ है, नदी में जो अवसाद होते हैं ना, उनके जमाव से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन देखते हैं हम। अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया जाता है टोटल। फर्स्ट है माही मैदान, सेकंड है बनास एवं बाणगंगा मैदान, और तीसरा है चंबल मैदान, ठीक है। एक करके अपन इन तीनों पे बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं माही मैदान को। माही मैदान राजस्थान के दक्षिणी मैदान को वागड़ या माही मैदान कहा जाता है। देखिए अगर ये अपना राजस्थान है तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, बिल्कुल नीचे वाला भाग है, उसको क्या कहा जाता है, माही मैदान, या फिर वागड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है, वागड़ मैदान। इसका विस्तार किसमें है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये 3 जिले हैं जहाँ पे इसका विस्तार है। इस मैदान को बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य मुख्यतः 56 गांवों में विस्तृत होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, आप इसे हाईलाइट कर लेना अपना। क्या है, 56 का मैदान, ठीक है। किसको कहते हैं 56 का मैदान, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है ना, उसके मुख्य में 56 गांव आते हैं, ठीक है। 56 गांव आते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, 56 का मैदान कहा जाता है। किस किस के मध्य, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आपको कहाँ मिलेंगे, आपको मिलेंगे माही मैदान के अंदर, ठीक है। माही मैदान को वागड़ और माही दोनों कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये बातें अच्छे से याद हो गई होगी। अब देखिए भाटी मैदान, भाटी मैदान क्या होता है, सोम, जाखम और माही, इन तीनों के मैदानों को क्या कहते हैं अपन, भाटी मैदान, ठीक है। भाटी मैदान, ठीक है। सोम, जाखम और माही को क्या कहते हैं अपन, भाटी मैदान। पुष्प क्षेत्र क्या होता है, देखिए पुष्प, बांसवाड़ा और डूंगर का जो क्षेत्र है वो क्या माना जाता है, पुष्प क्षेत्र या कुमारिक क्षेत्र, ठीक है। ये 2-3 बातें हैं, आप याद रखना। देखिए एक तो भाटी मैदान, 56 का मैदान, भाटी मैदान, पुष्प क्षेत्र किसको कहा जाता है, ठीक है। बांसवाड़ा डूंगरपुर को क्या जाता है, पुष्प क्षेत्र।
अब आते हैं कांठल। कांठल क्या होता है? माही का प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन? कांठल कहते हैं। मेवल, मेवल क्या होता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच की पहाड़ियाँ, उसको क्या कहते हैं? मेवल। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मेवल। ढाल, दक्षिणी की तरफ पश्चिम होते हुए, दक्षिण की तरफ पश्चिम में होते हुए, ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन? ढाल कहते हैं। प्रदेश का सर्वाधिक ढाल प्रवाह कहाँ पे है? माही बेसिन में ही पाया जाता है। ठीक है, इसमें मिट्टी कौन सी मिलती है? लाल चिकनी रेड लोमी मिट्टी इसमें मिलती है। ठीक है, माही नदी में। उत्पादन इसमें किस किस का होता है? मक्का का होता है, चावल का और गन्ना का। ठीक है, ये इसमें ज़्यादातर उत्पादन होते हैं, मक्का, चावल और गन्ना। बाकी इसकी मिट्टी कौन सी है? लाल चिकनी मिट्टी है। और आप ये याद रखना, 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बता देती हूँ, 56 का मैदान आप कैसे याद रखना है। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। 56 ने बांस से प्रताप को मारा, 56 ने बांस से प्रताप को मारा, इसमें लिख लेना आप, 56 ने बांस से प्रताप को मारा। ठीक है, सोम, बाखम, माही को क्या करोगे? माही। ठीक है, ये क्या है? माही से भाटी। ठीक है, भाटी मैदान के रहते हैं। पुष्प, पुष्प आपके किस में? बांस में पुष्प निकलते हैं ना, बांस में। और कैसे पुष्प निकलते हैं? डूंगे से, छोटे छोटे जो होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं ये, डूंगे डूंगे से ऐसे है ना, ये क्या निकलते हैं? आपके पुष्प होते हैं। ठीक है, तो बांस से डूंगर पुष्प। 56 का मैदान आपका बांस से प्रताप को 56 ने मारा, या 56 ने बांस से प्रताप को मारा, है ना, ऐसे आप याद रखना। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। बाकी कांठल, कांठल आपको पता ही है माही का है। मेवल, मेवल कैसे याद रखेंगे? देखिए मेवल गांव में डूंगर नाम का बांस मिलता है, मेवल गांव में डूंगर नाम का बांस मिलता है, ऐसे आप इसकी शॉर्ट ट्रिक से याद रख लेना। ठीक है, ढाल आपको पता है दक्षिण और ढा। ठीक है, ये और इसमें कौन कौन सी माही में कौन कौन सी मिलती है? मक्का, चावल और गन्ना, ये 3 मिलती है। और बाकी लाल चिकनी मृदा आपको मिलती है। ठीक है, अब आता है बनास एवं बाणगंगा मैदान पे आते हैं अपन। देखो इसका ढाल क्या है? पूर्व की ओर इसका ढाल है। ठीक है, ये अपना पश्चिम है, ये अपना पूर्व है, तो पूर्व की ओर इसका क्या है? ढाल है। बनास मैदान को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मेवाड़ का मैदान। बनास के दक्षिणी मैदान को मेवाड़ का मैदान कहते हैं। कौन से? बनास का जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहते हैं अपन? मेवाड़ का मैदान कहते हैं। कौन कौन से? जैसे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, शाहपुर। ठीक है, ये 5 हो गए आपके। ठीक है, ये जो आपका मैप होता है राजस्थान में, इसमें आपके बीच में आते हैं चित्तौड़गढ़, उदयपुर। जैसे आपका मान लो ये वाला मैप है, तो इस साइड आपके ये सारे आते हैं ना, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुर। ठीक है, पीड़मांट का मैदान क्या होता है? देखिए पीड़मांट का मैदान देवगढ़ राजसमंद में है, खैराद आपका जहाजपुर शाहपुरा में है, और माल खैराद आपका माल, देखो माल से मालपुरा टोंक में है, खैराद आपका कहाँ पे? जहाजपुर शाहपुरा में। पीड़मांट का मैदान कहाँ पे? देवगढ़। ठीक है, पीड़ा आती है तो किसके पास जाते हैं? देव के पास जाते हैं, है ना, देव देवता के पास जाते हैं। तो पीड़मांट का मैदान कहाँ पे? देवगढ़ राजसमंद में है। ठीक है, राजा के पास जाते हैं या फिर किसके पास जाते हैं? देवी देवता के पास जाते हैं, तो ऐसे। ठीक है, पीड़ा आती है तो देवी देवता या राजा के पास जाते हैं, तो ये क्या हो गया आपका? ठीक है, आपका पीड़मांट का मैदान देवगढ़ राजसमंद में। बाकी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुर में आपका क्या है? मेवाड़ का मैदान है। आते हैं मालपुरा करौली पे। बनास के उत्तरी मैदान को मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी को तो क्या कहते हैं? मेवाड़, और उत्तरी को क्या कहते हैं अपन? मालपुरा का मैदान। ठीक है, विस्तार इसका अजमेर, टोंक, केकड़ी, सवाई माधोपुर में है। ठीक है, एक नोट है, बनास का मैदान मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी, ये याद रखना। मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और लाल चिकनी मिट्टी किसमें पाई जाती है? अपने माही मैदान में। ठीक है, अब देखते हैं बाणगंगा का मैदान देखते हैं। इसको क्या कहा जाता है? रोही का मैदान, रोही का मैदान भी इसे कहा जाता है। ठीक है, विस्तार इसका जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, भैरव, डोसा और भरतपुर में है। मिट्टी इसमें कौन सी पाई जाती है? आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। किसमें? बाणगंगा के मैदान में। बाणगंगा मैदान की जनसंख्या घनत्व सबसे, अगर आपसे पूछे जनसंख्या घनत्व अधिक कहाँ का है, तो कहाँ का है? बाणगंगा मैदान का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ जलोढ़ मृदा भी यहीं पाई जाती है। ठीक है, अब आपको आ गया होगा बाणगंगा समझ में, है ना। अब अपन देखते हैं चंबल का मैदान, लास्ट है अपना चंबल। देखिए इसमें अपन ने पढ़ा था ना 3 माही पढ़ लिया अपन ने, बनास, बाणगंगा पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे चंबल। ठीक है, चंबल पे आते हैं अपन। चंबल का मैदान देखिए राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में चंबल का मैदान है। जो दक्षिण पूर्व है ना,
जैसे आपका ये राजस्थान है तो आपका ये जो ये आपका दक्षिण है और ये आपका पूर्व है, ठीक है, ये पूर्व है और ये आपका दक्षिण है। तो इस साइड देखिए, इस साइड जो आपका मैदान है ना वो आपका क्या है, चंबल का मैदान है, ठीक है। और चंबल जो नदी है वो भी आपकी ऐसे ही बहती है। इसमें देखिए, इसमें जो मृदा आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बीहड़ और डांग का मैदान इसे कहा जाता है, ये याद रखना। और डांग की रानी क्या है, कौन है, करौली, ये अपन को पता है ना। निर्माण कौन से, चंबल नदी के अवनाली का अपर्दन से हुआ, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ, चंबल नदी में अवनाली का अपर्दन से इसका हुआ। और ऊबड़ खाबड़ बैडलैंड मैदान ये कहा जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, ऊबड़ खाबड़ या उत्खल मैदान के नाम से ये जाना जाता है। इसका विस्तार कहाँ है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी, वही है जो अपना चंबल का है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं अपन एक चीज़, राजस्थान के पूर्वी मैदान में जनसंख्या सर्वाधिक होता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लेकिन अगर अपन स्पेशल पूछे तो कहाँ पे पाई जाती है, बाणगंगा में, ठीक है। दिशा के अनुसार एक बार अपन राजस्थान का मैदान देख लेते हैं। देखिए ये कौन सा अपना सिंधु का मैदान, कौन सा मैदान है अपना इस साइड, सिंधु का मैदान, ठीक है। जो पाकिस्तान होते जाते हैं ना, पाकिस्तान और अपना सिंधु का मैदान। ऊपर में अपना कौन सा मैदान मिलेगा आपको, घग्गर का मैदान, ठीक है। इस साइड आपको कौन सा मिलेगा, आपको लूणी का मैदान। नीचे की साइड आपको कौन सा मिलेगा, आपका माही का मैदान। और इस साइड आपको कौन सा मिलेगा, आपको चंबल का मैदान, ठीक है। और बाकी ये कौन सा लगता है, यमुना, यमुना का मैदान आता है आपका, इसका जगह है ना यमुना का। इस साइड का है आपका यमुना का मैदान, ठीक है। ये आपका यमुना का मैदान लगता है। ऊपर आपका घग्गर का मैदान, इस साइड आपका लूणी का मैदान, नीचे आपका माही का मैदान और इस साइड आपका कौन सा, चंबल का मैदान। तो ये मैप से एक याद रखना आपको, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा, ठीक है। तो ये थे अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश जो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, होप करती हूँ। अब हम इस पर 5 सवाल कर लेते हैं छोटे छोटे से। देखिए सबसे पहला सवाल, पूर्वी मैदानी प्रदेश में गंगा की सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, बताइए। देखिए इसके ऑप्शन है, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। तो इसका सही उत्तर क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अपने यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ना, आप कभी कभी ये पढ़ना भूल जाते हो, नहीं है। कौन सा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग या राजस्थान का पश्चिमी भाग, बताइए कौन सा नहीं है पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, राजस्थान का पश्चिम भाग। क्यों, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ है, पश्चिम की तरफ अपना पूर्वी मैदान का कोई भी भाग नहीं है, क्योंकि बिहार भी अपना इस पूर्व की साइड आता है, पश्चिम बंगाल भी पूर्व की साइड आता है और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग ये भी अपना पूर्व में ही है ना। तो कौन सा नहीं है, पश्चिम में। थोड़ा सा अपने एनालिटिकल क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा बुद्धि से करने हैं ना। पूर्वी मैदानी प्रदेश में बाढ़ की समस्या का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। अत्यधिक वनों की उपस्थिति, गंगा और उसकी सहायक नदियों की तलछट जमा करने की प्रवृत्ति, हिमालय में आने वाली ठंडी हवाएं या फिर कृषि की कम उत्पादकता। देखिए कृषि की कम उत्पादकता तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपन ने ये पढ़ा है कि यहाँ पे जलोढ़ मृदा और सबसे ज़्यादा कृषि कार्य होता है। अत्यधिक वनों की उपस्थिति, अगर अत्यधिक वनों की उपस्थिति है तो बाढ़ की समस्या कभी बनेगी ही नहीं। अगर वन है तो वन क्या, पेड़ क्या होता है कि मिट्टी जो होती है पेड़ों में वो क्या होती है, पानी को सोखती है। तो इसलिए कभी वन की जो बाढ़ की समस्या है वो कभी होएगी नहीं जहाँ पे वन ज़्यादा होंगे। तो अत्यधिक वनों की उपस्थिति भी नहीं हो सकती है ना। हिमालयों से आने वाली ठंडी हवाएं भी कैसे हो सकती है, वो भी नहीं हो सकती है ना। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, गंगा और उसकी सहायक नदियों का तलछट जमा करने की प्रवृत्ति, ठीक है। ऐसे आपको ऑप्शन करना, जब आप एक बार पढ़ लेंगे ना, जब आप समझ के पढ़ेंगे चीज़ों को, तो आपसे ऐसे सवाल भी हो जाएंगे। खादर बांगर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। खादर ऊंचे स्थलों पर पाई जाती है, कम उपजाऊ होती है। बांगर हर वर्ष बाढ़ में नई मिट्टी प्राप्त करती है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है और अत्यधिक उपजाऊ है। बांगर में जल भराव अधिक होता है, बताइए। बांगर और खादर के संदर्भ में कौन सा सही है, तो इसका सही उत्तर क्या है, खादर नई जलोढ़ मिट्टी अपन ने पढ़ा था, बाणगंगा में है ना, और अधिक उपजाऊ होती है, ये अपन ने खादर के बारे में पढ़ा था। अगला सवाल और आखिरी सवाल, पूर्वी मैदानी प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक होने का मुख्य कारण क्या है, बताओ। खनिज संसाधनों की अधिकता, औद्योगिक क्षेत्रों की उपस्थिति, उपजाऊ भूमि एवं कृषि की उच्च संभावना या ऊंचाई पर स्थित होना, बताइए। इसका सही उत्तर क्या है आपका, सी, उपजाऊ भूमि और कृषि की उच्च संभावनाओं का
होना, ये आपका सही उत्तर है। तो आपको होप करते हैं वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।